दुनिया में यदि डेमोक्रेसी सही मायने में कहीं है तो भारत में है। ये जिहादी, ये खैराती जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, यदि कहीं है तो इतनी आजादी से वो यही कह पा रहे हैं। इसी आजादी का फायदा सर सो कॉल्ड किसान आंदोलन के रूप में उठाया जा रहा है। नेशनल कैपिटल में इस टिकैती गैंग ने फिर घुसपैठ किया है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, डेमोक्रेसी के उस सिद्धांत के नाम पर जिसमें आंदोलन करने का अधिकार किसी घर किसी को भी है। ये खेल शुरू हो चुका है सर। इसका अमृतपाल से भी आपका कोई लिंक दिखता है कि एक तरफ जो ही अमृतपाल का मामला आया है, हर किसी को पता है कि शाहीन साजिश में जो लंगर लगाने वाले थे वो कौन थे। ये भारतीय नेशनल कैपिटल को, जो हमारे राष्ट्रीय राजधानी को जो एक तरह से कब्जा में लिया गया, घेरा लगाया गया, वो कौन थे? किसान के भेष में। कई लोग वहां दूध मलाई चाटने के लिए, बहुत सारे खैराती वहां गए। खैरातियों का पता नहीं लाखों लाख कमाई हुई उन खैरातियों की। और यूट्यूबर्स जो बने, उन चिरकुट टाइप के खैरातियों ने लाखों लाख किसान आंदोलन से, यूट्यूब से अपनी दुकान चलवा ली। आज वही खैराती फिर इस जो रामलीला मैदान में शुरू हुआ है उसमें उसे प्रवोक कर रहे हैं कि फिर से किसान आ गए। इस खेल का इस अमृतपाल से क्या वास्ता है सर? नहीं मनीष जी, ये बता रहा हूँ कि ये किसान है ही नहीं, ये किराए के गुंडे हैं। और मैं पहले जब ये लोग बैठे हुए थे, इन्होंने 15 महीने मनीष जी दिल्ली को बंधक बना के रखा था, 15 महीने। तो ये तब भी खालिस्तानी गुंडे। उसके बाद 26 जनवरी को क्या हुआ था लाल किले में सबने देखा है। ये केवल देश विरोधी ताकतों के वही जार सोरोस जो फंडिंग कर रहा है, तो वो कई कई जगह कर रहा है, कई तरफ कर रहा है, कई जगह कर रहा है। और कई विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। अभी एक खबर आप लोगों ने देखी होगी, 4 ही 5 दिन पहले आई थी, सारे पेपरों में थी वो। इन न्यूज चैनलों पे तो नहीं चली, इन खैरातियों ने नहीं चलाई इसको, प्रमुखता का मेरे ख्याल से इन्होंने चलाया ही नहीं इसको। कि मनीष जी पिछले चार सालों के अंदर इस देश में 89,000 करोड़ 89,000 करोड़ रुपया अलग अलग एनजीओ को आया है, जो लाइसेंस लेके आया है। तो वो उसको तो समझिए वो 90,000 करोड़ रुपया पिछले 4 साल के अंदर, करीब 90,000 करोड़ मानिए उसको, वो आया है। सब अखबारों में, सब में, गूगल में आप लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। वो पैसा कहाँ जा रहा है? मनी 4 साल का मतलब आप समझिए, आज 23 चल रहा, तो 2019 मोदी के जीतने के बाद जब समझिए धारा 370 हटी, तो उसके बाद देखिए शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन हुआ, कुछ ना कुछ इस तरह का चल रहा है। तो ये इनके सब लोगों को ध्यान होगा, किसान आंदोलन किस तरह से मतलब 5 स्टार वाला ब्रेकफास्ट और डिनर और लंच हो रहा था। ये सब आप लोगों ने, पैसा कौन खर्चा कर रहा था? इन लोगों को 2-4 हजार लफंगे गुंडे वहां जमा थे। तो ये दोबारा फिर ये इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि अब आप बताता हूँ मनीष जी को, अमृतपाल, क्योंकि वो जो खालिस्तानी एक गुंडा था, जो आईएसआई का और समझिए चीन का, कनाडा में बैठे खालिस्तानी गुर्गों का, वो एक यहाँ पे दूत बनके या समझिए एजेंट बनके वो यहाँ सक्रिय हुआ था। क्योंकि दीप सिद्धू मर गया था, सिद्धू मूसेवाला मर गया था, जो लोग किसान आंदोलन में कूदे फांदे थे। तो उन्होंने एक दूसरा भेजा था उसकी जगह, अल्टरनेट। और अब जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पुलिस धरपकड़ कर रही है, तो इन्होंने एक बहाने से यहाँ फिर अड्डा जमाना शुरू किया है दिल्ली में। और ये अभी फिर ये पंजाब से बुलाना शुरू करेंगे, हरियाणा से बुलाना शुरू करेंगे। ये इनका धंधा है। और ये सीधी बिल्कुल सही आपका आकलन है। मैं यही सोच ही रहा था कि यही बात करूंगा। ये अमृतपाल के ऊपर से दबाव कम करने के लिए, उसकी तरफ से देश का ध्यान हटाने के लिए, ये इन्होंने दूसरी नौटंकी नहीं, इन्होंने सीधे सीधे नंगा नाच शुरू किया है आके, और दिल्ली में आए हैं। लेकिन मनीष जी, इनके इस कदम से एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर सवालों के घेरे में है कि सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है, वो इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा। मनीष जी, जब इन्होंने पिछली बार नंगनाच किया था, तब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी उसने कानून के लिए, जिसके खिलाफ ये नाच रहे थे कि इसकी जांच करेगी। उस कमेटी की रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया, 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट को मिल गई थी। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट पर अपनी कोई फैसला नहीं दिया है। जबकि उस जो 3 सदस्यीय शायद कमेटी थी, उसका जो मेंबर था, तो एक मेंबर उसमें से उसने अपनी जबान खोल दी थी। वो भी कहा था कि अब हमको सुप्रीम कोर्ट में हमको रिपोर्ट जमा कराए, साल भर हो गया है, इसलिए मैं अपनी जबान खोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तब उसने कहा था कि हमने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा कि हमने पूरे देश के 86 किसान संगठनों से बात की थी। उनमें 86 नहीं 73 संगठनों से बात की थी। उनमें से 61
यानी समझिए करीब करीब 86% किसान संगठन जो थे वो इस नए कानून से सहमत थे। वो इस नए कानून से सहमत थे, केवल अंतर इतना था कि वो सड़कों पर नहीं उतरे थे। ये कुछ लोग समझे मुट्ठी भर गुंडे ये वहां पे जमा हुए थे, और इनका मनीष जी किसानों से कोई लेना देना नहीं। दर्शकों को बता दूं कि उस समय आपने देखा होगा 3 नाम बड़े चर्चित हुए थे किसान का जो चेहरा बने हुए थे। एक वो बलबीर सिंह क्या था, बलबीर सिंह बलबीर 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 सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत, ये 3 चेहरे बने हुए थे। बाकी तो गंदावरा यादव ऐसे लोग उसके साथ थे। ये 3 चेहरे, और इनका जरा हश्र समझ लीजिए कि जब पंजाब का चुनाव हुआ उसके बाद तो बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक हो गए। इन्होंने मनीष जी गठबंधन करके एक अपना मोर्चा बनाया, संयुक्त समाज मोर्चा, और ये पंजाब के चुनाव में उतरे। 104 सीटों पे लड़े और 103 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हो गई। तो समझ लीजिए इनके साथ पंजाब का किसान और पंजाब का लोग कितने इनके साथ थे। और उसमें दूसरी सबसे खास बात है कि पंजाब की मनीष जी जो पॉपुलेशन है वो 77% ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण आबादी है। और इनके उस गठबंधन को इनकी 104 में से 103 में जमानत जब्त हो गई थी, और इनको जो वोट मिला था वो 2% वोट मिला था, जहां पे 77% आबादी ग्रामीण है। तो इससे समझ लीजिए कि इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये केजरीवाल द्वारा पोषित इन खैराती न्यूज चैनलों द्वारा जिनको माल मिलता है इनको हीरो बनाने के लिए, इनके द्वारा पोषित है। और एक और बता दूं मनीष जी कि 113 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, सारे खैराती अगर आपको ध्यान हो तो ये लगातार हल्ला मचा रहे थे कि राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा किसान आंदोलन जो है सब पलट देगा। तो उसमें से मनीष जी 113 में से 70% सीटें भाजपा जीती थी। ये इनके मुंह पे काली की एक तरह से पोत दी थी जनता ने। तो वहां पे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां भी कोई असर नहीं हुआ। तो बताया तो 70% सीटें भाजपा जीती थी, उसमें राकेश टिकैत का मुंह काला कर दिया था जनता ने। और समझिए 113 में से जो 35 सीटें सपा जीती थी उसमें भी राकेश टिकैत का कोई योगदान नहीं था। दर्शक ये जान ले कि उन 35 में से 24 सीटें ऐसी थी जिनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज्यादा थी। तो वो मुस्लिम वोट की बदौलत जीता था, और राकेश टिकैत की बदौलत 24 सीटें। तो ये कहाँ हवा में, ये इनका कोई लेना देना नहीं, ना इनका किसानों से लेना देना है, ना गांव से लेना देना है, ना खेती से लेना देना है। ये सिर्फ किराए के गुंडे हैं जो आके हमेशा इस तरह के मौकों पे, बिल्कुल मनीष जी ने सही ध्यान दिलाया कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। इधर जो केजरीवाल जो इनको बाकायदे इनको पालता है, कैसे उसने किसान आंदोलन में इनको सुविधाएं दी थी, उनके और 2 मंत्री उसके जेल में है। तो अब ये दबाव बनाने के लिए आ गए, देश में खलल डालने के लिए आ गए। ये मनीष जी कहते हैं कि मोदी ने कहा था किसान की आय किसान की आय, ये इस पर क्योंकि आज हम लोग इसको जल्दी खत्म करेंगे, एक दिन अलग से बैठेंगे, अभी तो इनका नाटक चलेगा कि किसान की आय, असल में मनीष जी किसान की आय तो दुगनी हुई तो हुई, इनकी आय खत्म हो गई। और इसके लिए मैं एक चैलेंज अपने कार्यक्रम के माध्यम से कर रहा हूँ, और दर्शकों से कहूंगा जरा आप भी इसे ट्विटर पे जाके पूछिए, और राकेश टिकैत ट्विटर पे है कि 2014 से पहले इसने कितनी संपत्ति खरीदी और 2014 से 2023 के बीच में इसने कितनी संपत्ति खरीदी। नहीं खरीदी मनीष जी, क्योंकि कमाई खत्म हो गई ना, दलाली खत्म हो गई, काम खत्म हो गया। तो दरअसल इनकी कमाई पे अंकुश लग गया है। ये जरा सार्वजनिक करे कि 2014 से पहले इसके पास कितनी संपत्ति थी और अब उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई। तो इसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये किसान के नाम पे इनका दर्द ये है कि कमाई इनकी खत्म हो गई, कमाई इनकी खत्म हो गई। तो इनकी जांच सरकार कराए, जरा सरकार करा के सार्वजनिक करे कि इनके क्या गोरख धंधा है। ये फिर से आए देश का माहौल खराब करने, देश का तो नहीं दिल्ली करने। और सबसे खास बात, जब सुप्रीम कोर्ट की खुद की बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट उसके पास है, तो अब की सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल सर, और जब सब कुछ हो चुका है, सरकार ने बिल वापस ले लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी ये नौटंकी और हर चीज में ये खैराती टाइमिंग की बात करते हैं। मोदी ने ये किया, राहुल गांधी के साथ ऐसा किया, इसकी टाइमिंग ये है। और जब अमृतपाल का मामला है, जब सिसोदिया गिरफ्तार हुआ, मैं हमेशा कहता हूं कि सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद अमृतपाल किस बिल में घुस गया? क्या सिसोदिया ने पूरे अमृतपाल वाला खेल खोल दिया? हमने पीछे विश्लेषण किया कि सिसोदिया ने किसान आंदोलन के पीछे का खेल खत्म कर दिया। एक आखिरी सवाल जिस पर आप इसे कंक्लूड करते हुए इसे मुझे लगता है आपकी राय जानेंगे गहराई से,
क्या सर आपको लगता है कि सिसोदिया के जेल जाने से सीबीआई और ईडी ने उसे हिरासत में लिया, आज फिर उसे सिसोदिया को फिर से तिहाड़ जेल सीबीआई ने अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ा ली, लेकिन वो परसों तक के लिए ईडी की हिरासत में है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लगातार मैं सिसोदिया पे जितना बोलता जा रहा हूं वो सच साबित होता जा रहा है कि किस तरह सिसोदिया गिरफ्तार होगा, सीबीआई जब उसको हिरासत खत्म होगी वो जेल जाएगा, जेल से उसे ईडी उठा ले जाएगी, ईडी को लगातार कस्टडी मिलेगा। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सिसोदिया को एनआईए भी गिरफ्तार करेगी। क्या आपको लगता है कि सीबीआई और ईडी के सामने सिसोदिया ने किसान आंदोलन के पीछे केजरी की साजिश खोल करके रख दी है, इस अमृतपाल का खेल खुल गया है, इसीलिए सिसोदिया के प्रति नाराजगी, जो केजरी कह रहा था कि उनकी पत्नी को मल्टीपल प्रॉब्लम है, ब्रेन जो है का शरीर से नियंत्रण खत्म हो गया है, रोना रो रहा था, उसका बेटा विदेश में, उस आदमी को इसने बेघर कर दिया। आप और हम समझते हैं कि सरकार यदि चाह ले तो बहुत दिनों तक पूर्व मंत्री के घर रह सकते हैं, और अभी जबकि वो जेल में है, इसका जब वो नोबेल पुरस्कार लेने लायक यदि शिक्षा मंत्री था तो उसको बेघर क्यों किया? क्या केजरी को ये पता चल चुका है कि सिसोदिया ने उसका पूरा कांड कर दिया है, किसान आंदोलन के पीछे की उसकी साजिश, शाहीन साजिश जिसमें उसका खुद का पार्षद था, और उसके बाद ये अमृतपाल वाला कांड, ये सब यदि खुल गया तो केजरीवाल का क्या हाल होगा? क्या आपको लगता है कि सिसोदिया के डर के कारण ही कि सब कुछ खुल गया, ये किसान आंदोलन भी इसीलिए हो रहा है, ये पूरा प्लानिंग इसी को लेकर के है? नहीं नहीं, सिसोदिया के डर के कारण नहीं, लेकिन हाँ सिसोदिया के कारण कह सकते हैं आप, क्योंकि वो जो ईडी पूछताछ कर रही, सीबीआई कर रही, तो मनी ट्रेल को वो लोग ट्रेस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि घूस का माल एक ही जगह नहीं लगाया गया, मनी घूस का माल कई जगह गया है, घूस का माल कई जगह गया, उसमें सिसोदिया की हामी भरवाई जा रही है। तो वो पैसा जो है वो कहीं पंजाब से भी कनेक्शन जुड़ा रहा होगा, पंजाब की कैसे जा रहे थे कि पंजाब चुनाव कैसे फंड हो रहा था, और उसमें अमृतपाल हो चाहे ये किसान गुंडे हो जो किसान की नकाब, किसान से तो इनका कोई लेना देना नहीं। मैंने अभी आपको चुनाव परिणाम बता दिए, जो सबसे बड़ा कसौटी होती है, ये नंगे हो गए थे, चाहे वो पंजाब वाले किसान नेता हो चाहे ये राकेश टिकैत हो, इनका किसान से कोई लेना देना नहीं, और इनके लिए जो फंडिंग हो रही थी, इनके जो पैसा जमा हो रहा था, तो खाली मनीष जी सिसोदिया ही थोड़ी गिरफ्त में है, वो दिनेश अरोड़ा और विजय नायर ये जो पैसा इनका मैनेज कर रहे थे, तो वो तो बता रहे होंगे ना कि पैसा कहाँ कहाँ गया, कैसे वो ट्रेस जो हो रहा है। तो बिल्कुल सही है कि ये अमृतपाल के बाद अब केजरीवाल के ऊपर शिकंजा बहुत बुरी तरह से कसता है, और इसीलिए उसने दबाव बनाने के लिए अपने पालतुओं को दोबारा दिल्ली बुलाया कि तुम लोग आके जरा डाइवर्ट करो देश का भी ध्यान, और इस सरकार को भी बरगलाओ कि कहीं ये उलझ जाए यहाँ पे। लेकिन अब की उलझेंगे नहीं, अब की इनका इंतजाम, क्योंकि आज की जो मैं खबर देख रहा था मनीष जी, ये जो इन्होंने सोचा था कि भीड़ आएगी, उसकी आधी भीड़ आई है, उसकी आधी भीड़ आई है। तो वो तो इनकी समझ में आ गया, क्योंकि माल माल पैसा आ नहीं सकता, सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, तो कौन इनको पैसा दे? वो जो शराबी है वो अपनी लूटपाट में लगा हुआ फंस गया है अमृतपाल के चक्कर में। तो इनके तो एक दिन की पूरी सब्जी का इंतजाम नहीं हो पाएगा। पिछली बार ये पिज्जा बर्गर खा रहे थे, तो वो इनके लिए अब कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनके इनके प्रति पहले दिन से लोगों को जागरूक करना जरूरी है। बिल्कुल सर, अमृतपाल के मामले को लेकर पंजाब हाईकोर्ट में एक याचिका भी, जनहित याचिका भी दाखिल की गई है कि जिसमें कहा गया कि भारत सरकार इस पूरे मामले को कंट्रोल में ले, डीजीपी, एनआईए, ईडी को ये कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे अमृतपाल वाले मामले में। इससे इसकी उम्मीद एक आखिरी लाइन में सर, क्या आपको लगता है कि यदि सरकार इस मामले की जांच पंजाब सरकार से बाहर कर ले अमृतपाल वाले मामले को लेकर के, तो क्या किसान आंदोलन के पीछे का खेल भी खुल जाएगा, शाहीन साजिश का खेल भी खुल जाएगा? क्या सरकार इस हाँ कंडीशन में आ जाएगी कि पूरी चीजें खुल करके सामने आ जाएगी यदि अमृतपाल का पूरा मामला सीधे एनआईए हस्तक्षेप कर ले तो? हाँ बिल्कुल, एनआईए हस्तक्षेप करे। अब तो मनीष ये कारण भी बता दे रहा हूँ कि ये अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये जो पंजाब की सरकार है, पंजाब का मुख्यमंत्री है, ये खुलकर अमृतपाल का समर्थन, सहयोग और संरक्षण दे रहे हैं, उसको अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण बता देता हूँ मनीष जी, कि अमृतपाल तो फरार है, लेकिन उसका बाप सारे न्यूज चैनलों में चमक रहा है, और वो वही भाषा बोल रहा है जो अमृतपाल बोलता था। वो अभी भी देश की सरकार और पुलिस को वो कैसे, मतलब वो तो बाहर ही नहीं होने देते उसको। तो आज ये खैराती जुटे थे कि चाचा पकड़ के उसका बाप बोल रहा है, उसका असर ज्यादा होगा। और वो लगातार सारे न्यूज चैनल भी बेशर्मी से उसको दिखा रहे हैं, जैसे बुरहान वानी के बाप को दिखाया करते थे, ऐसे अब इन्होंने अमृतपाल के बाप को दिखाना शुरू किया है।
और मनीष जी इसका उदाहरण दे दूं कि यहाँ पे मुख्तार और अतीक पे जब बाबा ने कार्रवाई की है तो किसी का बाप दादे सब घर छोड़ के भागे हुए हैं। जब कार्रवाई जब 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 सरकार चाहती है कार्रवाई, तो कार्रवाई क्या होती है कि किसी के पता नहीं चल रहा, उसकी अतीक की बीवी घर छोड़ के भाग गई है और वहां पे पंजाब में बड़े आराम से उसका बाप जो है आके चैनलों पे बाइट दे रहा है, सरकार को दोषी ठहरा रहा, पुलिस को दोषी ठहरा रहा, अपने लड़के को निर्दोष बता रहा है। तो ये बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर नहीं हो सकता मनीष, नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। मैं ये मान सकता हूँ कि अगर वो उसको आप जेल नहीं भेज सकते तो कम से कम उसके ये इंटरव्यू देने पे तो रोक लगाओ उसके पुलिस दरवाजे पे, और खुलेआम तो ये समझ लीजिए कि वहां पंजाब की सरकार पूरी तरह से मिली हुई है। बिल्कुल सर, सरकार की बड़ी ताकत होती है और बिना सरकार के संरक्षण से खेल नहीं हो सकता। और इसीलिए अब ये धीरे धीरे दिख रहा है कि कैसे केंद्र की सरकार इसमें हस्तक्षेप, अमित शाह ने बुलाकर ये तो किया, लेकिन कितने दिन ये नाचेंगे ये देखना दिलचस्प होगा।